नमस्कार। आज मैं आप सभी के आगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को याद करते हुए उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वे कश्मीर में धारा 370 के खिलाफ थे और उनका कहना था, एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अर्थात वे चाहते थे कि समस्त भारतवर्ष एक जैसा हो जाए। तो उसी के लिए उन्होंने संघर्ष किया और आज भी जब हम नारा लगाते हैं तो कहते हैं कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। तो अर्थात यही जो परिकल्पना थी उसको 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार में साकार किया गया और धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया। तो उसी के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को बंगाल कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीमान आशुतोष मुखर्जी और माताजी का नाम श्रीमती जोगमाया देवी मुखर्जी था। इनका नाता एक बंगाली परिवार से था। इनके पिता बंगाल के उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के पद के रूप पर कार्यरत थे और साथ ही वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी हुआ करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के परिवार में इनको मिलाकर 3 भाई तथा 3 बहनें थीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पत्नी का नाम सुधा देवी था तथा इनका विवाह 16 अप्रैल 1922 में हुआ था। इनके 2 बेटे तथा 2 बेटियां थीं। इन्होंने 1924 में कलकत्ता उच्च न्यायालय से एक वकील के रूप में दाखिला लिया था और इसी वर्ष इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। गंभीर बीमारी के कारण इनकी पत्नी की मृत्यु सन 1934 में हो गई थी। इनका आरंभिक शिक्षा का जो काल था, थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इन्होंने भवनपुर मित्रा संस्थान से अपनी आरंभिक शिक्षा हासिल की थी और ये पढ़ाई में अच्छे होने के कारण अपने अध्यापकों के लोकप्रिय भी रहे थे। सन 1914 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया था। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपना स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा किया और डिग्री हासिल की और बाद में इन्होंने बंगाली भाषा में एमए की पढ़ाई की। तत्पश्चात इनका इंटरेस्ट अर्थात इनकी रुचि वकालत में थी। तो एमए करने के पश्चात इन्होंने वकालत की पढ़ाई की और सन 1924 में इन्होंने स्नातक की डिग्री वकालत में प्राप्त की। ये सन 1926 में इंग्लैंड चले गए। वहाँ जाकर इन्होंने बार का अध्ययन करने के लिए लिंकन इन कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1927 में इन्होंने वकील के रूप में कार्य किया तथा फिर अंग्रेजी बार के सदस्य बन गए थे। सन 1929 में इनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ, अर्थात ये 1929 में राजनीति में आए थे। इन्होंने इसी साल बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कांग्रेस की ओर से किया था, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा न मिलने के कारण 1 वर्ष के बाद ही इन्होंने कांग्रेस विधान परिषद से परिषद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में इन्हें स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया। सन 1939 में ये हिंदू महासभा से जुड़े और इसी वर्ष इन्हें इस महासभा का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात इन्हें अंतरिम केंद्र सरकार में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। बाद में सरकारी नीतियों से मेल न खाने के कारण इन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस से अलग होने के बाद ये आरएसएस से जुड़े। आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उस समय आरएसएस के द्वितीय प्रचारक और द्वितीय सर संघ चालक श्रीमान गोलवलकर जी अर्थात गुरुजी हुआ करते थे। उन्होंने इनकी परामर्श से भारतीय जनसंघ अर्थात बीजेएस की स्थापना की तथा ये भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी बने और ये भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष थे। 1952 में लोकसभा में इनकी पार्टी ने 3 सीटें हासिल की। जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान बनाने के विरुद्ध में इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और वो इस पक्ष में नहीं थे कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा लागू हो। इन्होंने इस राज्य का दौरा किया। 370 धारा का मतलब था कि जम्मू कश्मीर में सरकार की अनुमति के बिना कोई भी प्रवेश ना कर पाए।
लेकिन फिर भी इन्होंने सरकार की अनुमति ना लेते हुए जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश कर लिया और फिर इन्हें सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल देने के कुछ समय पश्चात इनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और इन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य में एंटर 11 मई 1953 को किया था। जब सरकार द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो इनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। 22 जून को इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और कहा जाता है कि हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हुई, लेकिन बाद में पता चलता है कि इनकी मृत्यु 22 जून नहीं बल्कि 23 जून मतलब आज के दिन हुई थी 1953 में और रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनकी मौत की जांच कराने के लिए कहा गया था, परंतु उन्होंने इनकी मौत की जांच नहीं करवाई थी। बाद में सन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इनकी मौत को साजिश करार दिया और कहा कि इनकी हत्या हुई थी। तो उनका राजनीतिक करियर या फिर स्वतंत्रता से पहले का करियर, उन्होंने हमेशा देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया और वे हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक बने रहेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। और आज भी जब भी हम कभी उनके बारे में याद करते हैं तो उनका एक नारा आज भी याद आता है, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। अर्थात आज वो वक्त है कि धारा 370 हट चुकी है और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। धन्यवाद।